जय श्री राम दोस्तों। आज फ्री कुंडली विश्लेषण में जो हम कुंडली लेके आए हैं ये विजेंद्र तिवारी जी की है। आप इनके डिटेल्स नोट कर लीजिए। उनकी जन्म तिथि है 1 अगस्त 1986। जन्म समय है इनका 10:52 सुबह के। सागर मध्य प्रदेश जन्म स्थान है इनका। इनकी जो कुंडली बनती है वो बनती है कन्या लग्न और राशि बनती है इनकी वृषभ। दोनों ही ये कुंडली के लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि दोनों ही मित्र ग्रह की राशियाँ हैं। एक बुध की राशि है, कन्या राशि बुध की है, और वृषभ राशि शुक्र की है। दोनों आपस में मित्र हैं। दोनों के तत्व एक हैं, दोनों ही पृथ्वी तत्व को बिलोंग करते हैं। ये कुंडली के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। लग्नेश जो हैं इनके, लग्नेश और दशम भाव के स्वामी जो हैं वो 11वें भाव में बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं। इसलिए कई बार इनके काम में उतार चढ़ाव आएगा। उसको ये इन्होंने महसूस भी किया होगा कि कभी इनका काम बहुत अच्छा होता होगा और कभी इनका काम थोड़ा कम होता होगा। इनके जो दूसरे कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनि। शनि इनकी कुंडली में पंचम और छठे भाव के स्वामी होके तृतीय भाव में बैठे हैं, जहाँ पे ये शनि भी वक्री हैं। तो इनको उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, पढ़ाई के टाइम पे भी थोड़ी सी अप डाउन इन्होंने ज़रूर देखी होगी। और भाग्य का, क्योंकि वो शनि जो है भाग्य स्थान को देख रहे हैं और वहाँ पे चंद्रमा भी बैठे हुए हैं इनके, तो एक विष योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ये भी ये अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसे में व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है। और चंद्रमा जो है वो केमेंद्रुम योग में भी है, लेकिन वो भंग हो रहा है क्योंकि गुरु से वो केंद्र में है। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो भी हम इसको भंग ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस देने के लिए ये कार्य करेंगे शनि और चंद्रमा का जो विष योग बन रहा है। और क्योंकि केमेंद्रुम योग है कि पहले योग बनता है फिर उसके बाद वो भंग होता है, इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर केमेंद्रुम योग बन रहा है तो वो आपको परेशान करता ज़रूर है। भंग हो जाता है तो वो बढ़िया रहता है। अब क्योंकि शनि जो है वो तृतीय भाव में बैठे हैं, यहाँ पे बैठा शनि जो है कुल दीपक योग भी बनाता है। क्यों बनाता है कुल दीपक योग? क्योंकि एक तो जिस व्यक्ति की कुंडली में तृतीय भाव में शनि बैठता है उसके छोटे भाई बहन नहीं होते, बड़े भाई बहनों से उसकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। वैसे तो ये बुरा है, लेकिन हर चीज़ का प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। नेगेटिव पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसके भाई बहनों से उसकी नहीं बनेगी, विचारिक मतभेद रह सकते हैं। वैसे तो छोटे भाई बहन होते नहीं, अगर वो भी जाते हैं तो विचारिक मतभेद रहते हैं, और बड़े भाई बहन से भी विचारिक मतभेद रहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्किंग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, अपने पराक्रम से ही सब कुछ हासिल करता है। भाग्य का साथ डिले के साथ मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इनकी कुंडली में आगे भी आप देखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन एक इनकी कुंडली में इनके तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, छठे भाव में गुरु बैठे हैं और पंचम एकादश भाव में सूर्य बैठे हैं। ऐसा ये जो योग बन रहा है, ऐसे जब ग्रह स्थिति बनती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जिस भी स्थान पे रहते हैं, अगर मान लीजिए वो गाँव में रहते हैं तो गाँव में प्रसिद्ध होंगे, अगर वो शहर में रहते हैं तो अपने शहर में प्रसिद्ध होंगे, और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे प्रसिद्ध होते हैं। मतलब कि ये प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। क्योंकि छठे भाव में जब गुरु बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के कार्य बहुत अच्छे होते हैं। इनका शुक्र जो कि इनके नवम भाव का और द्वितीय भाव का स्वामी है, वो 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव में बैठा शुक्र जो होता है अति कारक होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने दान पुण्य के कारण, अपने अच्छे डीड्स के कारण बहुत प्रसिद्ध होता है, हेल्पिंग नेचर का होता है ऐसा व्यक्ति। शनि भी क्योंकि तृतीय भाव में तो भी हेल्प करते हैं, गुरु छठे भाव में बैठे हैं ये भी हेल्पिंग नेचर बनाते हैं, और सूर्य भी हेल्पिंग नेचर देते हैं एकादश भाव में बैठ। वैसे भी कन्या राशि के व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं। इनके जो चतुर्थ भाव में अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी बैठा है, यहाँ पे ये मंगल की स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। घर में कला कलेश रह सकता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट। और जो इसका प्लस पॉइंट है कि भूमि का सुख देते हैं,
और शनि भी इनके तृतीय भाव में बैठे तो इनको भूमि, भवन, इन सब का सुख प्रचुर मात्रा में मिलेगा। इनके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी गुरु जो है वो छठे भाव में बैठे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये यहाँ पे जो गुरु का प्लस पॉइंट तो मैंने आपको पहले बता दिया। गुरु का जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे बैठा गुरु जो है पत्नी की सेहत को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगा। पत्नी की सेहत, पत्नी बीमार रह सकती हैं। ऐसे जातक जिनके सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठता है, ऐसे में पत्नी की सेहत खराब रह सकती है। इनके अष्टम भाव में राहु बैठा है और द्वितीय भाव में केतु बैठा है। राहु जब अष्टम भाव में बैठता है तो ये गूढ़ विद्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है और ये शायद ज्योतिष में है भी, इनका काम भी है ये ज्योतिष में, पूजा पाठ में, क्योंकि गुरु भी इनके छठे भाव में बैठा है, वो भी अच्छा है। तो ज्योतिष में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। केतु क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा है तो यहाँ पे इनको एक तो इनको सेविंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनके द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, इसलिए सेविंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पे भी है, द्वितीयेश पे भी है, इसलिए सेविंग तो हो जाएगी, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आया करेगी। इनको उधार देने से बचना चाहिए, किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने किसी को उधार दिया तो वो पैसा डूब सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि किसी को भी उधार पे पैसा ना दें। और दान पुण्य के हिसाब से अगर इस मंशा से करें कि भाई किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो फिर ये ना सोचें कि वो पैसा वापस आएगा। तो सोच समझ के पैसा जो है किसी को देना तो सोच समझ के दे। इनके एकादश भाव का स्वामी जो है वो नवम भाव में बैठा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ऐसे में भी ये वाला योग भी जो है, जब 11वें का भाव स्वामी नवम भाव में बैठता है तो अभी व्यक्ति को अपना बिल्कुल सेविंग ख़त्म नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेविंग अपने रखनी चाहिए। तो इनकम बढ़ती रहती है, सेविंग बढ़ती रहती है, बिल्कुल एकदम से खाली नहीं करना चाहिए। इनके 12वें भाव के स्वामी जो है वो 11वें भाव में बैठे हैं, तो इनको इनके खर्चे जो हैं वो इनकी इनकम से हमेशा ज़्यादा बने रहते होंगे। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे कोई वो नहीं है, इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी। थोड़ी सेविंग में प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने बच्चों के नाम पे सेव कर लें, उससे सेविंग इनकी हो जाएगी। चंद्रमा क्योंकि इनके उच्च के होके बैठे हैं, ये कुंडली में प्लस पॉइंट है। चंद्रमा नवम भाव में बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। थोड़ा भाग्य के साथ मिलने में इनको कभी ये फील भी करते होंगे कि कभी बहुत अच्छे से भाग्य का साथ मिलता है, अचानक से मिल जाता है, और कभी जब ये सोच रहे होते हैं कि मेरे को अब भाग्य का साथ मिल जाए तो नहीं मिलता होगा। ये पॉइंट बनता है इनकी कुंडली में। अब जो इनका एक प्रश्न था, इनका मेन प्रश्न तो यही था कि भाई क्या कहते हैं, मेरे पुत्र संतति कब होगी। तो उसके जो योग हैं वो इनकी कुंडली में बन रहे हैं नवंबर के बाद, नवंबर 2023 के बाद से लेके अक्टूबर 2024 के बीच में इनका अगर ये संतति के लिए ट्राई करते हैं तो पुत्र संतति होने के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कुंडली के हिसाब से। क्योंकि अब ये हम ऐसे नहीं बताते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तब जो इनकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा है, ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत व्यक्ति ना सोचने लग जाता है कि मेरे बारे में कोई क्या बोलेगा। एक सामाजिक दायरे के अंदर वो बंदा अपने आप को पिसा हुआ पाता है, क्योंकि इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाता है। तो इमोशंस में आके भी कई बार व्यक्ति ऐसे सोचने लग जाता है कि मेरे को उस दबाव को, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो दबाव को बहुत ज़्यादा महसूस करता है, जो हमारी सोसाइटी देती है उसको वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है व्यक्ति। तो और जो इनकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं, इन्होंने पूछा था कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। एक तो बुध आदित्य योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा योग है, 11वें भाव में बन रहा है। तो अपनी बुद्धि के बल के ऊपर
और अपने कार्य में ये बहुत निपुण होंगे, जिसमें भी होंगे, ज्योतिष में, या इनको भूमि से भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जैसे क्योंकि शनि और मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति भूमि से जुड़े जो काम करते हैं उसमें भी ये बहुत निपुण होंगे, मतलब कि अपने काम में ये बहुत निपुण होंगे, लोग इनसे सलाह लेने भी आते हैं। दूसरा जो इनका प्रसिद्धि योग बन रहा है, एक तो कुल दीपक योग बन रहा है, प्रसिद्धि का योग बन रहा है। इनके सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु जो है वो इनके 6ठे भाव में बैठे हैं, तो ये प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। बाकी जो इनको मैंने वो बताए थे, बाकी मैंने इनकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया। जो इनको उपाय करना चाहिए, उपाय में इनको विष्णु जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी अभी जो दशा चल रही है वो गुरु की दशा चल रही है। गुरु में मंगल आने वाला है इनका, इसमें अक्टूबर के बाद इनका गुरु में मंगल आने वाला है। तो जो इनका क्वेश्चन था उससे भी रिलेटेड, तो इनको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शिव जी को इनको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विष योग बना हुआ है, केमेंद्रुम योग भी बना हुआ है। तो व्यक्ति ऐसे में मेंटल स्ट्रेस बहुत महसूस करता है अपने ऊपर। तो ये थी विजेंद्र जी की कुंडली। अगर इसमें कुछ आप बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।